जोहार, जय मूल्यवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा सरकारी या निजी बैंकों से लिए गए कर्ज ना चुका पाने के कारण देश के सरकारी या निजी बैंकों का एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगातार बढ़ते ही जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पेश की गई वार्षिक रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 से लेकर 2020 यानी मोदी सरकार के बीते 6 साल में एनपीए की कुल रकम 46 लाख करोड़ रुपए रही है। यानी मोदी सरकार के 6 साल के कार्यकाल में बैंकों का 46 लाख करोड़ रुपए डूब गया है। बीते दशक में 4 साल मनमोहन सिंह की सरकार और 6 साल नरेंद्र मोदी की सरकार रही है। मनमोहन सरकार के आखिरी 4 साल यानी 2011 से 14 के बीच एनपीए बढ़ने की दर 175% रही, जबकि मोदी सरकार के शुरुआती 4 साल में इसके बढ़ने की दर 178% रही। फीसदी में ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन यह तथ्य है कि मनमोहन सिंह की सरकार ने एनपीए को 2,64,000 करोड़ रुपए पर छोड़ दिया था और प्रधानमंत्री मोदी के राज में यह 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यानी दोनों ही सरकारों ने एनपीए को बढ़ाकर सरकारी या निजी बैंकों को डुबाने का ही काम किया है, लेकिन इस मामले में मोदी सरकार की तेजी बहुत ज्यादा है। बैंकों के 46 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। इसमें 85% रकम सरकारी बैंकों की है। केंद्र सरकार ने अब तक लाखों करोड़ों रुपयों का कॉर्पोरेट टैक्स माफ किया है। यह बात साबित करती है कि केंद्र की मोदी सरकार देश के गरीब और आम जनता के नहीं बल्कि उद्योगपतियों के हित में काम करती है। जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी बैंक से कर्ज लेकर उसे वापस नहीं करती तो उस कर्ज खाते को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद उसकी नियमों के तहत वसूली की जाती है। ज्यादातर मामलों में वसूली हो ही नहीं पाती, या होती भी है तो वह भी ना के बराबर। नतीजन बैंकों का पैसा डूब जाता है और बैंक घाटे में चला जाता है। कई बार बैंक बंद होने की कगार पर पहुंच जाते हैं और ग्राहकों के अपने पैसे फंस जाते हैं। ये पैसे वापस तो मिलते हैं, लेकिन तब नहीं जब ग्राहकों को उसकी जरूरत होती है। पीएमसी के साथ भी यही हुआ था। उसने HDIL नाम की एक ऐसी भवन निर्माता कंपनी को 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज दे दिया था, जो कंपनी बाद में खुद ही दिवालिया हो गई थी। कर्ज देने में भी पीएमसी ने आरबीआई के नियमों को नजरअंदाज किया था। वर्ष 2020 में बैंकों की जितनी रकम डूबी उसमें 88% रकम सरकारी बैंकों की थी। जब सरकारी बैंक डूब जाते हैं तो सरकार या आरबीआई उनके मदद के लिए सामने आते हैं, जिससे सरकारी बैंक अपने ग्राहकों को पैसा लौटा सके। केंद्र में भाजपा की मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद साल 2015-16 में एनपीए की वसूली 80,300 करोड़ हुई, जो 2015-16 के एनपीए का 1/4 भी नहीं था। इसके एक साल बाद वसूली थोड़ी बढ़ा दी गई, लेकिन 2019-20 में यह फिर भी घट गई। वर्ष 2010-11 से लेकर 2013-14 के बीच 4 साल में मनमोहन सरकार में 44,500 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद पहले ही साल यानी अकेले 2014-15 में 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया। 2017-18 से लेकर 2019-20 के बीच सिर्फ 3 साल में मोदी सरकार ने 6,35,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज माफ किया। रिजर्व बैंक या सरकारी वित्तीय संस्थाएं सरकारी बैंकों को मदद के लिए जो रकम देती है वह आम आदमी के टैक्स की रकम होती है। जब बैंक बड़े उद्योगपतियों से कर्ज की वसूली नहीं कर पाती तो उसे एनपीए घोषित कर दिया जाता है और बैंक घाटे में चला जाता है। कई बार बैंक बंद होने की कगार पर पहुंच जाते हैं और ग्राहकों को अपने पैसे भी नहीं मिलते, फंस जाते हैं, जैसा हाल ही के कुछ सालों में हमने देखा है।